हेलो साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और 14 मई की तैयारी के लिए एकदम कमर कस चुके होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। 14 मई यानी यूपीपीसीएस 2023 का प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम। साथियों, ये हमारे आगे आने वाले भविष्य को बहुत उम्मीदें देगा और बहुत निर्णायक होगा उन सभी बच्चों के लिए जो अथक मेहनत करके यूपीपीसीएस 2023 की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। साथियों, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी हो जाएगा जो लास्ट समय में इस बात का ध्यान नहीं दे पाते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है कि यूपीपीसीएस के परीक्षा अपने आप में बहुत उम्दा परीक्षा और बहुत कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। इसका मतलब है कि मेहनत भी बहुत अच्छा चाहिए। साथियों, आपको लास्ट समय में क्या करना है क्या नहीं करना है इस बात को थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। जैसे कि अगर आपको लास्ट समय में आप वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, लास्ट समय में आप प्रैक्टिसेस यूट्यूब पर कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि अभी आप गलत कर रहे हैं। अब आप किताबों से पढ़िए, बहुत समय बीत चुका है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप घटना चक्र उठाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने हैं उनको एक बार में कर लीजिए। चाहे आपका इंडियन पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, चाहे आपका पर्यावरण हो, चाहे आपका इकोलॉजी हो, चाहे आपका कुछ भी हो, चाहे इंडियन इकोनॉमी हो, सब कुछ के लिए आपके पास घटना चक्र का बुक होना अति आवश्यक है। सभी साथियों को मैं बता दूं, हर किताब जरूरी है, लेकिन अभी के टाइम पर अगर आपको कुछ करना है तो घटना चक्र क्या है? घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक बहुत बड़ा बंडल, बहुत बढ़िया ग्रुप है। ऐसा नहीं है कि मैं घटना चक्र किताब की प्रमोशन करने आया हूं, मेरा कोई घटना चक्र से कोई संबंध नहीं है। लेकिन साथियों, आपको एक कंक्लूडेड मटेरियल उस घटना चक्र के माध्यम से मिल जाता है। और जो कहता है ना कि अब घटना चक्र के माध्यम से क्वेश्चंस नहीं आते, घटना चक्र में इससे क्वेश्चन नहीं आते, तो वो गलत फहमी में है। अभी भी 75% क्वेश्चंस आज के डेट में हमारे यूपीपीसीएस के पेपर में घटना चक्र से आते हैं। आप पेपर दे करके आइएगा, आप देख लीजिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कितने क्वेश्चन हैं। और दूसरी बात साथियों, बहुत कम समय है, इसके लिए मैं आपको बता दूं 2-3 टॉपिक जिनको आपको एकदम नहीं छोड़ना है। जैसे यूपी स्पेशल, जैसे आपको जनगणना नहीं छोड़नी है, जैसे आपको करंट अफेयर नहीं छोड़ना है, जहां से आपका सबसे ज़्यादा नंबर बनेगा और इन्हीं पर आप सबसे ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं यूपी स्पेशल के लिए बहुत ज़्यादा भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 किताब है, अगर आप चाहें तो उनको खरीद करके आप बहुत अच्छे से यूपी स्पेशल की तैयारी कर सकते हैं बिना समय बर्बाद किए। 2-3 किताबें हैं, जैसे आप घटनासार की भी आने लगी है आजकल यूपी स्पेशल की, अगर आप चाहें तो परीक्षा मंथन की ले लीजिए, आप चाहें तो दृष्टि की भी किताब आती है उत्तर प्रदेश स्पेशल की। तो आप सभी इन तीनों बुक्स में से किसी एक को भी ले लेंगे तो बहुत पर्याप्त होता है यूपी स्पेशल के लिए। यूपी स्पेशल इस बार मेंस में बहुत अच्छा पूछा जाएगा। प्रीलिमिनरी में जैसे एग्ज़ाम में आता था वैसे ही आएगा। कोई अगर कहे कि यूपी एग्ज़ाम में इस बार जिस तरीके से पिछली बार पेपर था उस तरीके से नहीं आएगा तो ये गलत फहमी है। पेपर जैसे हुआ था उसी तरीके का आएगा। पेपर हो सकता है कि थोड़ा बहुत कठिन या फिर थोड़ा बहुत मॉडरेट हो, और कुछ नहीं होगा। पेपर में प्रीलिमिनरी एग्जाम में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। आप जैसे पढ़ते थे वैसे ही पढ़िए। आप इस बार बस कोशिश करिए कि मैक्सिमम जो घटना चक्र के क्वेश्चंस हैं आप उनको इतनी बार आपकी नज़रों से गुजर जाए कि आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि पूरी दुनिया में, चाहे यूट्यूब हो चाहे कोई हो, अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं तो पूरी दुनिया यही कर रही है। यूट्यूब के घटना चक्र के क्वेश्चन उठा रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा रही है, कुछ अपने मन से बना रही है। सारे के सारे यूट्यूबर्स की यही कहानी है। आप समय बर्बाद मत करिए, आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। आप बस और बस आप जो रेगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आप घटना चक्र उठा करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी करिए। आपने जो पीछे किया उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आप कर चुके हैं उसकी कोई बात नहीं। समय बीत जाता है, सब चीज़ फिर वैसे हो जाती है, सब कहानी बन जाता है। एक समय के बाद से आप सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं पाएंगे। आपके पास समय कम है, तो इसलिए पढ़ाई करने का इस समय सबसे बेस्ट तरीका है किताब। और किताब के माध्यम से आप 10 मिनट में हो सकता है कि 50 क्वेश्चन कर लें। आप यूट्यूब पर और कहीं करके करेंगे तो आप निश्चित रूप से आप उतना प्रोडक्टिव नहीं काम कर पाएंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं, जैसे अगर कुछ पार्ट्स हैं, जैसे
इंडियन पॉलिटी, जिनको आप छोड़ ही नहीं सकते, किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकते, इनको आपको घटना चक्र से पूरी कहानी मिल जाएगी। आपको हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अत्यंत आवश्यक है, हिस्ट्री इज़ नॉट गोइंग टू बी चेंज। भूगोल कुछ भी नहीं चेंज होने वाला है, आप भूगोल को पढ़ लीजिए, भूगोल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निश्चित फंसेंगे। आपके इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इससे भी क्वेश्चन आपके उसी से आएंगे, ये भी नहीं चेंज होने वाला है। हो सकता है इकोनॉमी में कुछ चीज़ें बदले, लेकिन आर्थिकी, बजट, और अगर आपने ठीक ठाक आर्थिक प्रदेश सामाजिक कल्याण वाला क्वेश्चन कर लिया है तो आपके एवरेज क्वेश्चंस हो जाएंगे साथियों। और मैं आपको बता दूं, अगर यूपी स्पेशल की टेंशन ले रहे हैं आप सभी, तो आपको मैं बता दूं यूपी स्पेशल मेंस में बहुत ज़्यादा आता है और आएगा प्रीलिमिनरी में जैसे आता था वैसे ही आएगा, क्योंकि आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रीलिमिनरी एग्जाम में कोई चेंज नहीं है तो कोई चेंज नहीं है। तो आप लोग घबराना नहीं है, समय वेस्ट ना करिए। जो चीज़ आप YouTube पर 4 घंटा 5 घंटा में करते हैं वो 1 घंटे में आप किताबों के माध्यम से कर लीजिए। आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर पाएंगे। 1 महीने का समय कम नहीं होता है। सब कुछ वो कहावत है ना कि सर्वे संभाव्यते त्वयि, सब कुछ आप ही के माध्यम से संभव है। 1 महीना का समय कम नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आप सोच लेंगे कि कम है तो निश्चित रूप से आप परेशान हो जाएंगे। तो इस बात का प्रेशर कम करिए, प्रेशर कम करके प्रैक्टिस करिए। हो सकता है आपका जो 2-4 नंबर से क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन से आपका प्रीलिमिनरी रुकता था वो हो जाए। तो कोशिश करना है कि फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। बहुत कम समय है, लिमिटेड टाइम को सही जगह पर रखिए और सही जगह से आप तैयारी करिए। किताबें बेस्ट हैं प्रेजेंट टाइम में। थ्योरी पढ़ने का समय नहीं है तो आप यूट्यूब और कहीं पर पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अभी क्या करना है, बिल्कुल आपको किताब पर चिपक जाना है। 1 महीने तक रिश्तेदार, यार सब कहानी बन जाएंगे अगर आप फेल हो जाएंगे। अगर आप पास हो गए सारी दुनिया आपके कदमों में होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब आपको अपने साथ रिश्तेदारी जोड़ता फिरेगा। तो इसलिए यही आप लोगों की शुभकामना है कि भैया बहन, हमारी दीदियों, हमारे सभी बंधुओं, इस बात को विशेष ध्यान दीजिए कि सारी दुनिया छोड़ दीजिए। 1 महीना आप दे दीजिए। ये सिर्फ इतना काम कर लीजिए कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और करंट अफेयर के लिए 2-3 बुक्स हैं, चाहे वो परीक्षा मंथन के माध्यम से, चाहे दृष्टि का ले लीजिए, चाहे आप घटना चक्र का ले लीजिए। 2-3 किताब आप खरीद लीजिए। घटनासार का छमाही ले सकते हैं, त्रैमासिक आता है परीक्षा मंथन का, मगर अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं आता मिलता है तो कोई बात नहीं। आप इन तीनों किताबों के माध्यम से करंट अफेयर कंप्लीट करिए। सबसे ज़्यादा वेस्ट आप करंट अफेयर पर करते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है रोज़ 4 घंटा पढ़ने की, कोई ज़रूरत नहीं है किसी के यूट्यूब को देखने की, क्योंकि आप समय बर्बाद करोगे। इतने कंटेंट है यूट्यूब पर ना, आप पढ़ने लगोगे ना तो आप पागल होकर के टहलने लगोगे। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा करिए, यही शुभकामना है। तब तक के लिए अगर कोई ज़रूरत, कोई बात, कोई इच्छा है, निश्चित रूप में आप सभी को कमेंट बॉक्स में कुछ भी आप पूछ सकते हैं, कुछ भी आप बता सकते हैं। कुछ भी सुझाव हो कि सर ये बताइए, मैं उसके लिए भी आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँगा। जैसा कि ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया गया, बच्चे बहुत सारे पूछ रहे थे UPPCS के जो कनेक्टेड थे कि सर एक बार बताइए कि लास्ट टाइम में क्या करना चाहिए। जय हिंद।